वेलकम चिल्ड्रन। बेटा आज की वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं और थिल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम क्या है बेटा, सिंपली मैं आपको अपने वर्ड्स में बताता हूँ। अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में कोई लाइन ऐसी एक ड्रॉ की जाए जो किसी एक साइड के पैरेलल हो। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया और मैंने कहा कि चलो ये डी और ई पॉइंट्स हैं, और वो जो भी लाइन है जो पैरेलल है बीसी के माना, वो दो साइड्स को, बाकी दो साइड्स को कहीं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर कहीं पर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डी एक लाइन ड्रॉ की है बीसी के, तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स जैसे इसमें बन रहा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो ये हमारी थ्योरम है, ये हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो जब भी कोई थ्योरम होती है उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक गिवन होता है। तो गिवन में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डी पैरेलल है बीसी के। तो सिंपल पहली बात तो गिवन लिख देते हैं। तो क्या है गिवन? डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, बस इतना ही है दिया हुआ। और करना क्या है? प्रूफ। प्रूफ करना है बेटा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब जब हम प्रूव करते हैं तो कुछ हमें कभी कभी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करनी है वो चीज आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि डी पॉइंट से हम ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेटा। ठीक है, इस डी से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया और इसका नाम मैंने DM रख दिया। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही E पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर, किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका नाम मैंने EN रख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में ना कुछ ट्राइंगल बन गए। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको, तो एक ADE एक ट्राइंगल बना बेटा, जिसमें दो दो परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं। एक एडी साइड के ऊपर दिख रहा है, एक एई साइड के ऊपर दिख रहा है ना। तो हमारे कुछ चीजें काम आएंगी, तो हम देखते हैं, भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल एबीसी तो है ही। तो अब हम ये देखते हैं प्रूव करने के लिए कि हमें क्या चाहिए। तो उससे पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए या एसी एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है बेटा, एक और चीज कंस्ट्रक्शन हमें इसमें चाहिए जो हमारे काम आने वाली है, कि हम DC को ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, और हम BE को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं ज्वाइन DC एंड BE। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है बेटा, इस कंस्ट्रक्शन को जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे मार्क्स काट देंगे बेटा, है ना। तो मार्क्स एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमारे पास आ गया, अब प्रूफ आ गया हमारे पास। अब प्रूफ के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। प्रूफ में क्या है बेटा कि हमें ये देखना होता है कि हमें क्या लाना है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या लाना है ये देखें अगर, तो ध्यान से देखें तो AD और DB चाहिए बेटा हमें। तो अगर मुझे AD चाहिए, अगर मुझे AD चाहिए तो AD के लिए मेरे पास में एक ट्राइंगल है बेटा, जिसका नाम है ADE। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखूं, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं AD के ऊपर परपेंडिकुलर मेरे पास है EN, है ना। तो मैं इसका अगर एरिया लिखूंगा तो AD मेरे पास आ जाएगा। तो कम से कम मेरे पास AD आ जाएगा, तो प्रूफ की कोई तो चीज मेरे पास आ जाएगी, है ना। तो पहला काम हम ये करते हैं कि एरिया लिखते हैं ट्राइंगल ADE का। और एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो बहुत अच्छे से। क्या फॉर्मूला होता है बेटा ट्राइंगल का? हाफ द बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, है ना। ये ध्यान रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दैट मींस जो एल्टीट्यूड होता है उस साइड पे होना चाहिए जिस साइड को आप यूज कर रहे हो एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल की। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल लिखा हुआ है ABC ट्राइंगल, तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है AD। तो ये BC हमारी साइड है और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड AD है, दैट इज हाफ ऑफ BC इंटू AD। ठीक है बेटा, इस दूसरे को डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फाइन, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया हमारा हाफ AD
इंटू ई एन, ठीक है ना, क्योंकि हमने एडी को इसमें साइड माना है, तो ई एन हमारा इसमें परपेंडिकुलर आया बेटा, ठीक है। अब एक चीज तो हमारे पास में देखो आ गई, ये एडी तो हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। अब मैं इसके बाद फिर से चाहता हूं कि मुझे डीबी भी मिल जाए, तो डीबी के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं दोबारा से इसमें फिर से आ सकता हूं दूसरे ट्राइंगल में, है ना। ये जो ट्राइंगल मेरे पास बेटा बीडीई ट्राइंगल है, प्लीज इसको देखना जरा ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल को, ये जो बीडीई ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसको देखिए। इसमें अगर मैं बीडी प्रोड्यूस्ड के ऊपर परपेंडिकुलर देखूं तो कौन है, ईएन, ईएन परपेंडिकुलर हमारा डीबी प्रोड्यूस्ड पे है बेटा, है ना। तो अभी मैं आपको फिर से फिगर दिखाता हूं दूसरी, ये देखिए यहां पर देखिए आप, ये जो ट्राइंगल हमारे पास में है ये क्यू आर के ऊपर बेटा एल्टीट्यूड है पीएम, तो ये आर क्यू प्रोड्यूस्ड के ऊपर पीएम परपेंडिकुलर है, तो जो इसका एरिया होगा वो हाफ क्यू आर इंटू पीएम होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो बीडी है बेटा, ये बीडी है ना बढ़ा हुआ है और इस पे ईएन परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया अगर मैं लिखूंगा बीडी के ऊपर तो हाफ बीडी इंटू ईएन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको हटा रहा हूं इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए बेटा एरिया फिर से लिख दिया हमने दोबारा से, लेकिन दूसरे ट्रायंगल का, बीडीई का, बीडीई का, तो क्या बना बेटा ये हाफ बीडी इंटू ईएन, क्योंकि बीडी के ऊपर प्रोड्यूस्ड के ऊपर ईएन परपेंडिकुलर है बेटा, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा नहीं है तो उस वजह से, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए बेटा एडी अपॉन डीबी, तो एडी अपॉन डीबी के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि ये 1 और 2 को डिवीजन करना चाहिए हमको, ठीक है। तो इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू EN अपॉन हाफ ऑफ BD इंटू EN। अब EN तो बेटा कट हो गया इसमें से और हाफ भी कट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास में, ये AD अपॉन BD बच गया बेटा। तो इस इक्वेशन को मैं अगर P नाम दे देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड था ना बेटा प्रूव करने के लिए, वो हमारा यहाँ पे कहीं दिख गया हमको, ठीक है ना। तो अब ये हमारे कुछ काम आएगा, फाइन। तो अब हम फिर आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है इसमें कि राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं हमें एई चाहिए बेटा, तो एई के लिए फिर से क्या मैं एडीई का एरिया फिर से लिख दूं ट्राइंगल का, है ना। तो अब तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, तो मैं इसको लिख देता हूं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, लेकिन अब की बार एरिया किसके ऊपर है, अब की बार एरिया जो हमारा है वो किसके ऊपर है बेटा, वो हमारा, हम AE के ऊपर बात कर रहे हैं, तो AE के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो DM है, AE के ऊपर परपेंडिकुलर DM है, तो इसको हम इस बार एरिया जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे हाफ AE इंटू DM के हिसाब से, तो ये हमारा फिर से इक्वेशन थर्ड बन गई। तो हमारे पास में बेटा जो हमें प्रूफ में चाहिए था AE वो भी आ गया, तो ठीक है। अब हमें फिर से EC चाहिए, और तो EC के लिए फिर देखो जरा ध्यान से इस वाले ट्रायंगल को बेटा, ये जो इस बार मैं इसको शेड कर रहा हूं ध्यान से देखना, इस वाले को जरा ध्यान से देखो, तो इस CE प्रोड्यूस्ड के ऊपर DM परपेंडिकुलर है, ये CE जो प्रोड्यूस हुआ है यहां तक, और ये DM परपेंडिकुलर है बेटा इसके ऊपर, तो ये हमारे पास में फिर से एक एरिया के लिए काम आ जाएगा। और इस एरिया को मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं हाफ सी इंटू या EC इंटू DM। तो मैं इसका दोबारा से एरिया लिखना चाहता हूं और मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है इस बार, ध्यान देने की बात है, ट्राइंगल है हमारा बेटा DCE, है ना, DCE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC इंटू दूसरा जो इसमें एल्टीट्यूड था वो कौन था बेटा, वो था हमारा DM, है ना। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, DM। अब ये भी हम देख रहे हैं बेटा कि ये तो हमें यहाँ पर डिवाइड में चाहिए, है ना, तो डिवाइड में चाहिए तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करना चाहिए, तो इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू DM अपॉन हाफ ऑफ EC इंटू DM।
और डीएम तो बेटा कट कर सकते हैं, हाफ कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बच गया ए अपॉन ई सी, और इसको मैं नाम दे देता हूं क्यू। जरूरी नहीं है कि 1 और 2 ही नाम देना होता है बेटा, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने पी और क्यू अलग नाम दे दिए ताकि हमारे को ये क्लैरिटी रहे, क्लियर रहे और एग्जामिनर भी इसको साफ साफ देख पाए। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, हमारे को तो ये एडी अपॉन डीबी जो है ना, ये वाला बराबर लाना है एई और अपॉन इसी के, लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ अलग अलग दिख रही हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास में इतनी तो क्लैरिटी हो गई कि अगर ये दोनों चीजें बराबर हों, लेफ्ट हैंड साइड पी और क्यू की लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर ये राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, न्यूमरेटर देखो जरा अपना पी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, और न्यूमरेटर देखिए इस क्यू का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो ये दोनों भी बराबर हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा जो खेल है ना बेटा, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो जो मैंने लिख दिए निशान लगाए हैं, है ना, तो हमारे को ये वाला एरिया चाहिए बेटा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल चाहिए बेटा। अगर ऐसा हो गया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इक्वेशन पी और क्यू का, और उस वजह से राइट हैंड साइड्स भी उसकी इक्वल हो जाएंगी। अब जरा इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, जो ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं ना, ये एक तो बीडीई, बीडीई को मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं, बीडीई ये है बेटा बीडीई, प्लीज ध्यान से देखना, ये वाला, ठीक है, और दूसरे को मैं शेड कर देता हूं रेड से, डीसीई, ये वाला बेटा डीसीई, ये वाला, कुछ इसमें कॉमन हिस्सा भी है ना। तो ये जो दो हमारे पास में फिगर्स हैं, इन फिगर्स को देखो, ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास में हैं, इन दो ट्राइंगल्स को आप देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स कुछ खास प्रॉपर्टी वाले ट्राइंगल्स हैं बेटा। क्या प्रॉपर्टी है इनकी, कि ये डी और बीसी के बीच में बने हुए हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों डी और बीसी के बीच में बने हुए हैं, और डी और बीसी दोनों के दोनों पैरेलल हैं आपस में लाइंस। बेटा ये ध्यान रखना कि कोई भी ट्राइंगल्स अगर दो पैरेलल्स के बीच में बनते हैं और सेम बेस पे बनते हैं, तो उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। मैं इन फिगर्स को ना यहाँ पे आपको देखो बना के दिखाता हूं अलग से, तब आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है बेटा हमारा डीसी, सॉरी डीई, ये है हमारा बीसी, ठीक है, और ये वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये और ये दोनों डी और बीसी के बीच में बने हुए हैं, जो कि पैरेलल हैं, दोनों के दोनों डी पे बने हुए हैं बेटा, तो बेस तो इन दोनों का डी है, ठीक है, और पैरेलल के बीच में वो इन दोनों पैरेलल्स के बीच में है। जब ऐसा होता है तो ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है, ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा, या रहने भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, अब मैं आपके लिए एक फिगर मैंने और बना के यहाँ पे रखा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिगर बी को बेटा, इसमें बीसी और ये लाइन एल पैरेलल है बेटा, और यहाँ पे मैंने कई सारे ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, पी क्यू आर एस करके, पी बी सी, क्यू बी सी, आर बी सी, एस बी सी, है ना। और यहाँ पर बेटा ध्यान से देखना, मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल्स पीबीसी, क्यूबीसी, आरबीसी एंड एसबीसी आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बीसी एंड एल। ये सबके सब बेटा बीसी पे बने हुए हैं, और ये पैरेलल्स, दो पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं, तो इनके ना एरियाज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि जब एल पैरेलल है बीसी के, तो यही कंडीशन हमारी इस वाले हमारे क्वेश्चन के साथ भी लग गई है, कि यहाँ पर क्या है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स दोनों डी पे बने हुए हैं, और दोनों डी और बीसी के पैरेलल हैं, पैरेलल्स के बीच में है, तो इनका एरिया बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इसका ना स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है बेटा एग्जाम के लिए, आपके लिए, ठीक है, तो एग्जाम में जरूर स्टेटमेंट लिखिएगा, मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। हियर हियर क्लियरली, अब ये आप नोट कर लीजिए और इसको वैसे ही लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्लियरली ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DCE are on the same base, same base, same base
DE, ये दोनों के दोनों DE के ऊपर है बेटा, है ना, ये DE के ऊपर है, दोनों के दोनों बने हुए, सेम बेस DE and between same parallel lines DE and DC. Therefore, area of triangle, जो हमारे पास में दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे थे, BDE और ट्राइंगल DCE, ये दोनों बेटा बराबर है, ठीक है। तो therefore लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशंस P and Q are equal, implies AD upon DB is equal to AE upon EC. Hence proved. ये बेटा स्टेटमेंट अगर आपने ये वाला लिख दिया तो आपको ज्यादा कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है कि हमने एक बार एरिया ADE का निकाला, AD बेस के ऊपर, EN परपेंडिकुलर के ऊपर, दूसरी बार हमने एरिया निकाला BDE ट्राइंगल का DB बेस के ऊपर और परपेंडिकुलर EN ही रहेगा। फिर हमने एरिया ADE का दोबारा से लिया और एक बार फिर हमने एरिया DCE का लिया, और उसके बाद हमने देखा कि जो DBE एरिया है और DCE एरिया है ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, DE और BC के, और DE के ऊपर बने बेटा दोनों ये, तो इनके एरियाज इक्वल हो गए। तो और दो एरियाज हमारे पास ऑलरेडी इक्वल ही थे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया बीपीटी का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।